है ना। बूट स्ट्रैप क्या होता है? ठीक है, बूट स्ट्रैप जो है वो क्या है, एक फ्रेमवर्क, मतलब लाइब्रेरी, एक स्ट्रक्चर देता है ताकि हम वेब डेवलपमेंट, ये वेब डिजाइनिंग फास्ट कर सकें। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? HTML, CSS, ठीक है ना, जिसमें फॉर्म, बटन, टेबल, नेविगेशन, ये सब सारी चीजें इजीली अपन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिजाइन होगा वो रिस्पॉन्सिव होगा। क्या होगा? रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है? किसी भी साइज के स्क्रीन में आपकी वेब पेज सही दिखेगी, बिखरेगी नहीं चीजें। लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं होगा ना, तो तुमने जिस साइज को ध्यान में रख करके बनाया है, सिर्फ सही से उसी में दिखेगा। स्क्रीन छोटी या बड़ी हुई तो सारी चीजें बिखर जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी। फिर रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि वो बिखरेगी नहीं। ठीक है, ये इसके लिए इसमें पहले से बने बनाए क्लासेज या लाइब्रेरी दिया गया है। ठीक है, देखो लिख रखा है ना, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन? Responsive web design is about creating website which automatically adjust themselves to look good on all devices from a small phone to largest phone। समझ आई बात? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा बूटस्ट्रैप में ना, कि बने हुए जैसे CSS के क्लासेज हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो जो CSS के क्लासेज एज अ लाइब्रेरी कहाँ से मिलेगा, तो उसका दो है तरीका। एक तो या तो उसको डाउनलोड कर लो, या दूसरा ऑनलाइन लिंक दे दो। गूगल में ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। तो गूगल का ऑनलाइन लिंक होता है ना, उसको बोलते हैं CDN, है ना, क्या बोलते हैं? CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये लिंक पड़ा हुआ है ना, ये लिंक उठा के डाल दो। उठाया, यहाँ डाल दिया। ठीक है, है ना। और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, हो गया। अब इसे बटन बनाया, देखो नॉर्मल बटन आ रहा है अभी। ठीक है, अब इसकी थोड़ी डिजाइनिंग करनी है, बैकग्राउंड रेड, ये वो, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, अभी CSS लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, अभी खुद से क्लास बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बटन की क्लास इसके अंदर है रखी हुई, उसको कॉल कर लो। क्लास btn, btn डेंजर, कहाँ पे है? इसके अंदर रखा हुआ है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वार्निंग लगा दोगे तो वार्निंग टाइप से दिखेगा। इन्फो लगा दोगे तो इन्फो टाइप का आएगा। क्लिक कर दिया जाएगा, वो सब कुछ नहीं है, सिर्फ डिजाइन होता है। देखो डिजाइन, ठीक, वो सब भी आएगा बाद में। ठीक है ना। अब यहाँ पे जितनी भी बिटेन की क्लासेज हैं वो यहाँ से देख सकते हो। ये देखो, ये रहा बटन वाला, ये रहा, कितने सारे हैं। ठीक है, कॉल करा हुआ है, यहाँ से जानते हैं, सीखते हैं।
जो भी बनाना है, सपोज इमेज है, ठीक है। अब इमेज में ऐसे गोल करना है ना। तो अपन ने क्या किया, इमेज लगा लिया, ठीक है। इमेज राउंडेड, ठीक है। सर्कल लगाना है तो सर्कल आ जाएगा। ये है बूटस्ट्रैप, ठीक है। और वो जो अपन ने किया था ना डिव, वो बताता हूँ मैं, क्लास, ठीक है इधर। अच्छा एक और देख लो, मेन्यू वाला, जैसे ड्रॉप डाउन वगैरह स्टाइलिश बनाने हैं, तो यहाँ पे देखो, तेरा ड्रॉप डाउन, अब ये देखो क्लिक पे नहीं हो रहा है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट की लिंक भी लगानी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट की लिंक यहाँ देखो, ये वाली, ठीक है। ये वाली भी लिंक लगानी पड़ेगी, ये वाली है ना, जेक्वेरी वाली। ये भी लगाना पड़ेगा। ये नहीं है, ये वाली आ गई, ये नीचे वाली जेएस वाली है ना, बूटस्ट्रैप मीन जेएस, ठीक है। ये हम्म, दोनों लगाना पड़ेगा, वो वाला भी और ये वाला भी। आ गया, कुछ फाइलें उसमें है, कुछ इसमें है ना, क्योंकि बहुत सारी इसमें क्लासेस कॉल हो रखी है। अरे क्या दिक्कत हो रहा है, एक मिनट, है ना। ये 3 लिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो जे है ना, क्वेरी जो फंक्शनलिटी बनी बनाई, और min डॉट जेएस, ठीक है। इसके पास भी कुछ क्लासेस हैं, और एक सीएसएस वाली क्लास। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, div क्लास ड्रॉप डाउन, ये बनी बनाई है, पहले से रखा हुआ है, ठीक है। इनमें, इनके अंदर, ये सीएसएस के अंदर। फिर एक बटन ले लिया, ये जो बटन आ रहा है, ठीक है। फिर बटन, बटन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट टाइप का आ रहा है ना। अभी वहां डेंजर कर दो या इन्फो कर दो तो ग्रीन हो जाएगा, देखो, हो गया चेंज, ठीक है। ड्रॉप डाउन टोगल, ठीक है ना। अभी ड्रॉप डाउन टोगल हटा दो, ठीक है। फिर भी काम कर रहा है, तो अंतर पड़ा क्या, बाय डिफॉल्ट यहाँ से उठा रहा होगा कहीं और, ठीक है। उसको टाइप बटन दिया हुआ है, ये आईडी दिया हुआ है,
और डेटा टोगल में ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नाम। क्या दिया हुआ है? नाम। ये जो है नाम, वो देखो यहाँ पे अपना कहीं पे इसने दे रखा होगा, टोगल, ये इसको कॉल कर रहा है ना, ये जो क्लास वाला है ना, इसी से रेफरेंस कर रहा है। अभी जैसे इसको हटा दिया, अब देखो नहीं मिल रहा है, यानी टोगल क्या करेगा, नाम ही नहीं मिला ना उसको। अब ये डेटा टोगल में ड्रॉप डाउन करेगा, क्या करेगा? ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे डाउन की जगह पे ड्रॉप अप कर दो, तो ऊपर जाने लगेगा। हाँ, डाउन के जगह पे क्या हुआ? ड्रॉप अप नहीं है क्या? होता तो है। ड्रॉप डाउन से नीचे टोगलिंग होता है। देखते हैं बाद में। नीचे आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन, ठीक है, उससे नीचे आ रहा है, बना बनाया क्लास है ये। अब यही काम अपने को सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से करने में हालत खराब हो जाता है jQuery से। और यहाँ पे सिर्फ बने बनाए क्लासेस कॉल करने हैं, ये आसान हो जाता है, बूटस्ट्रैप से ये काम होता है। ठीक है। स्पैन क्लास कैरेट दे रहा है, ये वाला जो आ रहा है ना साइन यहाँ पे, इसको कैरेट बोलते हैं। अभी ये हटा दोगे तो वो साइन हट जाएगा, देखना। देखो हट गया, ड्रॉप डाउन तो होगा, पर वो साइन हट गया। वो जो साइन आ रहा है ना यहाँ पे, बनी हुई क्लास है, और वो जो एरो साइन आ रहा है इसी क्लास से रखी हुई बना करके, तो ऐसे बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। ये बटन यहाँ बन गया। अब उस पर जो टोगलिंग हो रही है उसके लिए देखो, एक यूएल बना लिया है और उसके अंदर एल लिख दिया है। ये वाली चीजें जो आ रही है ना, ये आ रही है, ये एक यूएल है ना पूरा, और उसके अंदर ये सब एल है। ठीक है। रोल, मेनू, है ना, यहाँ क्लास कॉल कर दिया, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है। अभी देखो हटा दो इसको, मान लिया, ये देखो हट गया ना, समझ गया। तो सिर्फ वो क्लास है, वो मेनू का रूप दे दिया और ऑफ का दे दिया, सिर्फ एक क्लास। देखो कितना बेनिफिट है कि जहां भी हमें मेनू का फॉर्म लेना है, ड्रॉप डाउन मेनू लगा दो। ठीक है। देखो, है ना, देखो हट गया। ये बनी हुई क्लासेज है, फिक्स है। और रोल हटा दो, देखो आ गया, है ना। एरिया लेबल बाय मेन्यू वन, ऐसा हटा दो। ठीक है। वो बाकी, हाँ, वैसी एल आई है। रोल प्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ, ठीक है। डिवाइडर यहाँ आ रहा है, ये हल्का गैप आ रहा है ना, ये देखो डिवाइडर आ रहा है, ये आ रहा है इससे, डिवाइडर से। अभी डिवाइडर हटा दोगे
तो वहां देखना एक साथ हो जाएगा। एक साथ हो गया, हट गया डिवाइडर। ये सारी क्लासेस है बनी बनाई। ठीक है। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, की जरूरत नहीं। वैसे बने बनाए सारे क्या है अपने पास क्लासेस। तो वैसे ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वन बाय वन आपको देखना है, यूज करने के लिए सीखना है। ऐसे ही अपने को बनाना है, मान लिया फॉर्म, या बनाना है नैव बार। ये देखो अलग अलग स्टाइल के नैव बार बने हुए हैं। तो उसके लिए बस यहाँ लिखे हुए क्लासेस कॉल करे हुए हैं, जो सीएसएस में बना रहे थे ना अपन, एक्टिव वगैरह। ये देखो उनमें मेनू भी यहाँ है, यहाँ पे मेनू भी बना हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है। तो उसके लिए पूरा का पूरा वन बाय वन सारे क्लासेस आपको एक बार देख जाना है और यूज करना है। ठीक है, वैसे याद रहेगा तो बेटर होगा कि आप लिख सको। कंपनी में भी यदि आप अभी तो कॉपी पेस्ट कर लोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ हर बार कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसका मेन जो रूल है ना बूट स्टेप का सीखने का क्या है, वो देखो। वो जो डिप बनाया था अपन ने, हाँ, यहाँ पे उसको ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड। देखो ग्रिड यहाँ पे कैसे अपन बनाते हैं। मैक्सिमम आप विंडो को 12 भाग में बांट सकते हो, 12 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। अब या तो एक एक करके 12 कर लो, या चार चार, या चार आठ, या छह छह, या एक ही को यदि एक ही रखना है तो 12 कर दो, या तीन 9 कर दो, या तीन 2 और 7 कर दो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बस टोटल लेकिन 12 होना चाहिए। यही रिस्पॉन्सिव बनाता है, क्योंकि हम यहाँ डिप जो बना रहे हैं कितना बना रहे हैं टोटल 12। देखो अब उसमें स्क्रीन की साइज ऐसी दे दो जो मैक्सिमम में आ जाए। तो देखो एक्सेस दोगे, ये होता है फोन के लिए। एसएम दोगे, ये होता है किसके, टैबलेट के लिए। एमडी दोगे तो किसके लिए, लैपटॉप के लिए। एलजी दोगे तो लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए। ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे, जो मेन डिप बनाते थे हम लोग, और उसके अंदर फिर बनाते थे एक एक डिप। तो मेन जो डिप बनता था उसको रो कहते हैं, और एक एक फिर डिप आता था उसको कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए देखो क्लासेस दिया हुआ है। ठीक है, देखो मुझे एक रो बनाना है, तीन कॉलम बनाने हैं, तो फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक डिव क्लास रो। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डिव क्लास रो। उसके अंदर कॉलम कितने हैं, डिव क्लास कॉल एसएम 4 4 4 4 तीन। हाँ, आई बात समझ में। देखो बन गया। इसमें और अपने हिसाब से बना सकते हो। मान लिया यहाँ पे हमने कर दिया 2, कितना हो गया 6, और इसको कर दिया 6, 12 हो गया। और भी बढ़ा सकते हो, मान लिया इसको कर दिया 4, एक और ले लो यहाँ पे 2, है ना। रंग चेंज कर दो यहाँ पे। ठीक है। हम्म, है ना। समझ आ गया। अच्छा अभी ये यहाँ से यहाँ तक है ना कवर हो रहा है पूरा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा मेन डिव है कंटेनर फ्लूड करा हुआ है। यहाँ से फ्लूड हटा दो तो वो अपने आप गैप दे देगा, मार्जिन दे देगा। ये डिजाइन किया हुआ है बेड, देखो दोनों साइड से गैप दे दिया पूरा। ठीक है, ये होता है फ्लूड में, क्या होता है पूरा का पूरा पेज कवर कर लेगा।
कहानी समझ आ रही है? बस यही है बूटस्ट्रैप है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ग्राफिकॉन लगाना है ना? तो एंकर, हाइपरलिंक जिसको बुलाना है, बटन, है ना, लार्ज, स्पेन लगा दिया, ग्राफिकॉन, ग्राफिकॉन प्रिंट लगाना है, प्रिंट लगा दिया। ठीक है, देखो आ गया। गूगल के अंदर भी ऐसे ही आ जाएगा ग्राफिकॉन। जैसे यहाँ बनाना सर्च वाला, यहाँ क्या लगा दोगे? सर्च, ग्राफिकॉन सर्च। आ गया है, बटन है, बटन के जगह पे इनपुट बॉक्स लगा दो, है ना, तो वो आ जाएगा।